हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम है महादेव मेंदाड़। कैसे आप सब लोग? अच्छे ही होंगे क्योंकि आज संडे है। संडे है इसके लिए नहीं, लेकिन हर दिन अच्छा रहना है, सेहतमंद रहना है और लाइफ में आगे जाने के लिए सेहतमंद रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और अभी तीसरा चैप्टर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है 4 आसान कदमों में बेहतर आदत कैसे डालें। आदतें तो हमें डालनी है, लेकिन अभी आसान आदतें कौन सी है उसके बारे में हमें सीखना है। तो लेखक ने स्टार्टिंग में ही एक वैज्ञानिक का एक एग्जाम्पल दिया है। मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्ड डाई के एक प्रयोग से 1898 में यह स्पष्ट हुआ था कि आदतें कैसी पड़ती है। आदतें पड़ती है, लेकिन वो आदतें कैसी पड़ती है इसके बारे में हमें जानना है। और हमारे व्यवहार के कारण क्या होता है, हमारा जो डेली व्यवहार रहता है, हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमारे हमारे व्यवहार किसी और के साथ, किसी दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और हम आदतें कैसे विकसित करते हैं, कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में इस किताब में और इस चैप्टर में बताया गया है। तो थॉर्नडाइक जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे। मतलब ये जो लेखक है वो जानवरों के ऊपर प्रयोग करते हैं और उन्होंने यह प्रयोग बिल्लियों पर किया था। अभी क्या प्रयोग किया था वो हम सीखेंगे। उन्होंने हर बिल्ली को एक पजल बॉक्स के भीतर रखा। पजल बॉक्स एक रहता है, एक पिंजरा रहता है, उसमें इस बिल्ली को रखा था क्योंकि वो तरकीब क्या निकालती है, कुछ पाने के लिए या आदत डालने के लिए। तो बॉक्स इस तरह बना था ताकि बिल्ली कोई आसान चीज करके दरवाजे से बाहर निकल आए, जैसे रस्सी खींचकर, लीवर दबाकर या उठी हुई जगह पर खड़े होकर। मतलब बहुत कुछ रास्ते हैं, लेकिन बिल्ली कौन सा रास्ता चुनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अभी एग्जाम्पल दिया है, कौन सा रास्ता उस बिल्ली के आगे है। देखो, बॉक्स में एक लीवर था जिसे दबाने पर बॉक्स के बगल वाला दरवाजा खुल जाता था। बॉक्स के बॉक्स में जो है अलग अलग प्रकार की तरकीब निकाली थी और पिंजरे से बाहर आने के लिए बहुत सारे पर्याय थे उसके लिए, बिल्ली के लिए। तो दरवाजा खुलने के बाद बिल्ली उछलकर बाहर निकल सकती थी और दौड़कर आकर भोजन के कटोरे तक पहुंच सकती थी। उसके लिए एक अवार्ड भी रखा था। मतलब वो अगर दरवाजे से बाहर आने का प्रयास करती है और आती है तो उसके लिए भोजन भी रखा था। तो बिल्लियों को जैसे ही बॉक्स के भीतर रखा जाता था, ज्यादातर बिल्लियां वहां से बाहर निकलने चाहती थी। अगर कोई किसी को पिंजरे में रखे तो वो तो बाहर आने की कोशिश ही करने करेगा। बिल्ली भी बाहर आने की कोशिश कर रही है, उसके लिए नए नए प्रयास कर रही है। वे अपनी नाक कोनों में घुसाती थी। मतलब जिधर भी रास्ता मिलता मिलता है, जाता है, तो उसके लिए वो प्रयास करती थी। खुली जगहों से पंजे बाहर निकालती थी। जिधर भी उसको रास्ता दिखता है तो उसका जो पैर है वो बाहर निकालती थी और वहां पड़ी हुई वस्तुओं को छूती थी और वहां जो कुछ चीज रखी है उसको छूती थी, प्रयास करती थी। कुछ मिनट के प्रयास के बाद आखिरकार बिल्लियों जादुई लीवर दबा देती थी। कुछ प्रयास के बाद हर कोई बिल्ली अगर कोई इसके छोड़ता है तो वो एक प्रयास करती थी, हर टाइम अगर नया नया प्रयास करती थी, जिससे दरवाजा खुल जाता था और वे बाहर निकल आती थी। अभी देखो, थॉर्नडाइक के नए परीक्षणों में हर बिल्ली के व्यवहार की निगरानी की। मतलब ऑब्जर्वेशन किया है हर बिल्ली क्या करती है। शुरुआत में तो बिल्लियां बॉक्स में बिना किसी क्रम के प्रयास करती थी। मतलब बॉक्स में उसको रखा है, पिंजरे में उसको रखा है, तो वो क्या करते, हर टाइम नया प्रयोग करके करती थी और करके दिखाती थी। क्योंकि क्या करना है, बाहर आने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, उस हर टाइम वो बिल्ली सोचती थी। लेकिन जब एक बार लीवर दबाने पर दरवाजा खुल जाता था तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अभी हर टाइम नया प्रयास करके आखिर में या कभी बीच में एक लीवर का बटन दिया था वो पिंजरे में या
पजल बॉक्स में, तो उसको दबा देती थी। वो दबा देने पर बिल्ली आसानी से बाहर निकलती थी। धीरे धीरे हर बिल्ली ने यह सीख लिया। मतलब उसके पास वो ले जो मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक के पास बहुत बिल्लियाँ थी, और वो क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनको एक प्रयोग करने थे, वो साइंटिस्ट थे, उनको उनके उस एक ऑब्जर्वेशन करने का था कि बिल्ली क्या प्रयास करती है और क्या आदत डालती है। तो बिल्लियों ने ये आदत डाली थी क्योंकि वो आसान लग रहा था, लिवर दबाने का और बाहर आने का। तो बाहर निकल सकती थी और उन्हें भोजन तक पहुंचने का एक पुरस्कार मिल जाता था। 20-3 परीक्षणों के बाद यह व्यवहार इतना स्वयंचलित हुआ और आदत हो गया। मतलब 20-30 बार हर बिल्ली को पजल बॉक्स में डाला या पिंजरे में डाला, तो अभी ज्यादा समय नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको वो आदत बन गई, उसकी वो आदत बन गई, उसका एक व्यवहार जो है वो स्वयंचलित बन गया, मतलब ऑटो मोड में चला गया। इस बिल्ली कुछ ही पलों में बाहर निकलने लगी, मतलब अभी ज्यादा समय नहीं लग गया। मिसाल के तौर पर थॉर्नडाइक ने दर्ज किया 12 नंबर की बिल्ली ने इस काम को करने में कितना समय लगाया। देखो उसके पास 12 नंबर की बिल्ली, मतलब और 11 बिल्ली रहेगी, उसके ऊपर नंबर लिखा रहेगा कि हर बिल्ली को बाहर निकालने के लिए कितना टाइम लग सकता है। 160 सेकेंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, ऐसा करके वो नोट डाउन करने लगा कि कितना समय लग रहा है, वो उसका रिकॉर्ड बनाने लगा। पहले 3 परीक्षणों में बिल्ली लगभग 1.5 मिनट में, 1.5 मतलब कितना हो गया, 90 सेकंड में बाहर निकलने लगी। आखिर 3 परीक्षणों में ये 6.3 सेकंड में बाहर निकलने लगी। अभ्यास के साथ हर बिल्ली ने कम गलतियां की। मतलब पहले पहले तो बिल्लियों ने ज्यादा गलती की, लेकिन हर बार प्रैक्टिस होने के बाद, आदत बनने के बाद वो गलतियां कम हो गई और उनके काम ज्यादा तीव्र व सुलझ बन गए। मतलब उनके काम जो है ज्यादा फास्ट, तीव्र मतलब फास्ट हो गए, और स्वयंचलित भी बन गए, मतलब ऑटो में चले गए। मतलब उनको एक आदत चली गई, उनके शरीर को एक आदत लग गई, उनके मन को एक आदत लग गई। गलतियां दोहराने के बजाय बिल्ली सीधे समाधान तक पहुंचने लगी। मतलब गलतियां अगर अभी करने लगी नहीं है, मतलब गलतियां नहीं कर रही है, अभी सीधे बाहर निकलने लगी है, मतलब उसको आदत पड़ गई। बिल्लियों के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने की प्रक्रिया संबंधी एक निष्कर्ष निकाला। ये प्रयोग के अंत में साइंटिस्ट ने, ये साइकोलॉजी जो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिकल जो साइंटिस्ट है थॉर्नडाइक, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला। संतुष्टिदायक परिणाम देने वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं और अप्रिय परिणाम देने वाले व्यवहारों को दोहराए जाने की संभावना कम होती है। मतलब जिससे समाधान मिलता है, उसमें कुछ अवार्ड मिलता है, तो वो हम जल्दी करते हैं, वो आदत जल्दी डालते हैं। और जो प्रयास नाकामयाब होते हैं, वो करने पर कुछ फल नहीं मिलता, तो उसको हम टालते हैं। तो ऐसे ही आदतें हम डेवलप होती है, हमारे भीतर भी वैसी ही आदतें डेवलप होती है। देखो हम एक एग्जांपल देता हूँ कि हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में अगर टाइम पे अगर नहीं पहुंचते हैं, तो टीचर हमें पनिशमेंट करती है, शिक्षा देती है, अनुशासन लगाती है कि, तो हम अगले दिन टाइम पे जाते हैं तो शाबाशी मिलती है, अच्छा बोलते हैं, तो हम वही आदत हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे ही आदत डेवलप हो जाती है। अगर मैथ्स में, मतलब स्कूल में हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, गणित की, मैथ्स की। अगर किसी को अवार्ड मिल जाता है, उसमें शाबाशी मिल जाती है जल्दी करने पर या अच्छा करने पर, तो हम, हमारे मन में एक इंस्पिरेशन रहता है, एक मोटिवेशन रहता है। वो मोटिवेशन की वजह से हम वो चीज बार बार करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और ऐसे ही आदत, कौन सी भी आदत डेवलप हो जाती है। ये साइंटिस्ट ने जो, उनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्होंने भी बिल्लियों के ऊपर, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है कभी कभी दोस्तों, तो प्रयास प्रयोग किया, प्रयास किया इसके ऊपर, तो उनको अच्छी ही आदत लग गई।
इससे हम इस तरह के कुछ बुनियादी प्रश्नों के जवाब भी मिल जाते हैं। आदतें क्या है, हमारा दिमाग उन्हें डालने की जहमत क्यों करता है, मतलब परेशानी क्यों उठाता है डालने के लिए। तो दोस्तों इसमें आदत कैसी डाल ली जाती है इसके बारे में आपको समझ गए होंगे आप लोग। तो आज के दिन के लिए आप सब लोगों को अ, आपने मन से, मेरे मन से शुभकामनाएं। तो गुड डे।